नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। आप सभी का मेरे चैनल सुपरफास्ट में स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। अभी टॉपिक वाइज कैसे, इसके अंतर्गत जनवरी से मार्च तक के प्रमुख दिवस, प्रमुख नियुक्तियाँ, प्रमुख सम्मेलन, रिपोर्ट एवं सूचकांक, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इसमें 4 से 5 वीडियो होंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की भारत में वापसी हुई थी। इस कारण यह मनाया जाता है। 2003 से ब्रिटिश मंत्रालय द्वारा इसका समारोह का आयोजन किया गया था और इस बार यह आयोजन 16वां था। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। दूसरे देशों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। 2006 में इसकी पहली बार पहल की गई और हमें याद रखना है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्या 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। अगला है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसकी थीम है चैनल इलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। क्या चैनल इलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। देखो, डेस और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थीम और डेस जरूर याद करना है। अगला है 14 जनवरी सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस, आर्मेड फॉरेस्ट वेटरन्स। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। इसी दिन प्रत्येक 14 जनवरी को सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 15 जनवरी सेना दिवस, आर्मी डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करिप्पा ने आखिरी ब्रिटिश आर्मी सर FFR बुचर से सेना की कमान संभाली थी। के.एम. करिप्पा स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे तथा इस बार इसका 72वां संस्करण हुआ था। तो इस कारण प्रत्येक 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है 19 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 2012 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई और हमें याद रखना 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है और 19 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो ये हमें जरूर याद रखना है। अगला है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? 24 जनवरी 1966 को पहली बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस कारण यह मनाया जाता है। इसकी थीम है अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। क्या अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। और हमें याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होता है 11 अक्टूबर को होता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ये हमें याद रखना है। अगला है 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। अब ये क्यों मनाया जाता है? UNGA द्वारा 2018 में इसे घोषित किया गया। इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट एंड पीस। क्या लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट एंड पीस। और हमें याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इंटरनेशनल वोटर्स डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी थीम है इलेक्टरल लिटरेंसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या इलेक्टरल लिटरेंसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। आपको डेस और थीम याद करने की क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। भारत में पर्यटन के महत्व पर जागरूकता व दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है।
और हमें याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। क्या? विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, याद रखना है। अगला 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 1953 में इसी दिन विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे मनाया जाता है। इसकी थीम है कस्टम फास्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लेनेट। क्या? कस्टम्स फास्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लेनेट, थीम जरूर याद करना है। अगला है 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। कुष्ठ रोग व इससे पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना है। यह रोग बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारी है जिसकी बैक्टीरिया का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है। अगला है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शहीद दिवस कई दिनों मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी शहीद दिवस होगा जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसका डे मनाया जाता है। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कई दिन शहीद दिवस मनाते हैं। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। अगला है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए थे। यह पहली बार 1997 में मनाया गया। इसकी थीम है वेटलैंड एंड बायोडिवर्सिटी। क्या? वेटलैंड्स एंड बायोडिवर्सिटी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेज और थीम जरूर याद करना है। अगला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। यह रिजर्व बैंक द्वारा मनाया जाता है। यह सप्ताह 10 से 14 फरवरी के बीच में होता है। इसकी थीम माइक्रो स्मॉल एस मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या? माइक्रो स्मॉल एस मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। अब यह क्यों मनाया जाता है? कैंसर के बारे में जागरूकता व इसकी रोकथाम, पहचान व उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है। इसकी पहल की गई थी। इसकी थीम आई एम एंड आई विल। क्या? आई एम एंड आई विल। अगला है 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। वर्ष 2019 में इसकी पहली बार पहल की गई, UNGA द्वारा वर्ष 2018 में घोषित किया गया। तो आपको यह याद रखना है कि क्योंकि यह पहली बार 2019 में इसकी पहल की गई, तो इसे जरूर याद रखना। वैश्विक भोजन के रूप में दालों को के प्रति महत्व जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का मनाया जाता है। अगला है 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस। अब यूनानी दिवस क्यों मनाया? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनानी पद्धति के शोधकर्ता हकीम आजमल खान की का जन्मदिन इसी दिन होता है, इस वजह से 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे। अब ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और हाँ, हमें याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अगला है 12 से 18 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह होता है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। अब ये 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता, अगर आपसे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस पूछे तो आप बताएंगे 12 फरवरी और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी। अगला है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। इसकी थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या? रेडियो एंड डाइवर्सिटी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट, थीम आपको जरूर याद करना है। अगला है 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। विश्व में प्रतिवर्ष 3 लाख बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसकी थीम है नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ
कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड क्योर फॉर ऑल। क्या? नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड क्योर फॉर ऑल। हमें याद रखना है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। अगला है 20 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा द्वारा 26 नवंबर 2007 को इसे घोषित किया गया और इसकी थीम है क्लोजिंग द इनक्यूलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्या? क्लोजिंग द इनक्यूलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। अगला है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। यह क्यों मनाया जाता है? भाषाई व सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूक व बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नवंबर 1999 यूनेस्को में सम्मिलित घोषित। इसकी थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। क्या? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। अगला है 27 फरवरी, 27 फरवरी को भारतीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। प्रोटीन के लाभ के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी थीम है प्रोटीन में क्या है। क्या इसकी थीम? प्रोटीन में क्या है। आपको देश और थीम जरूर याद करनी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1 मार्च, विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? प्राकृतिक व तकनीकी आपदाओं से सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए। इसकी थीम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दिसंबर 2013 में यूएनजीए द्वारा घोषित किया गया और इसकी थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला है 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे। अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसी दिन 1966 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है एनहेंस हेल्थ एज सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या? एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला है 8 मार्च, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसकी थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। क्या? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। महिलाओं के अधिकारों को प्रति जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 से यह मनाया जाता है। अगला है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1983 में पहली बार इसकी शुरुआत की है। इसकी थीम है द सस्टेनेबल क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूम। अगला है 18 मार्च, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो अब ये क्या होता है? पहली बार वर्ष 2018 में इसको मनाया गया पुनर्चक्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसकी थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। क्या? रिसाइकलिंग हीरोज। अगला है 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने न्यू वर्ल्ड आर्थर प्रोजेक्ट में सीईओ जेम्स इंडियन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब इसकी थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। क्या? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर इसकी थीम है। आपको डेज और थीम याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? गौरैया पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया। इसकी थीम है आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो। अगला है 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट।
UNGA द्वारा नवंबर 2012 में इसकी घोषणा की गई और इसकी थीम है वन व जैविक विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडिवर्सिटी। क्या है? वन व जैविक विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडिवर्सिटी। अगला है 22 मार्च, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 1993 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई और इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आपको थीम जरूर याद करना है क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर पूछता है। अगला है 24 मार्च, विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे। इसकी थीम है इट्स टाइम। क्या? इट्स टाइम। भारत का वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। अगला है 28 मार्च, अर्थ आवर दिवस, अर्थ आवर डे। ये अर्थ आवर डे ये प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और इस बार यह 8:30 से 9:30 तक मनाया गया। इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो 28 मार्च को अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन।